Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we discuss some concept on set theory, then we start the relation topic. So let's crack the grade. So in this, first I take some concept on set theory. In the last lecture, we discuss on the some question on set theory. So there is a question of what is the cardinality of the set of integer x such that x is n such that all 1 to n to 123, n is divisible by 2 and 3, n is divisible by 2 and 3. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में देखे थे, बट हम इसको हमने कम्प्लीटली सॉर्ट आउट नहीं किया था. टुडे वी डिस्कस सम सॉल्यूशन. 2 क्वेश्चन आई डिस्कस, देन अदर क्वेश्चन आर होमवर्क फॉर यू. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास टोटल कितना है 123 नंबर है, और मुझे चेक करना है कि ऐसे इंटीजर नंबर बताने हैं जो क्या है 2 और 3 से हमारे डिविजिबल है. तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, वी टेक 123. हमें इसको क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, देन जो नंबर क्या होंगे हमारे 3 से डिवाइड होंगे, फिर क्या हो गया हमारे कुछ इसमें कॉमन भी होंगे. तो कॉमन कौन से होंगे? जो हमारे 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, तो उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो ये हमने फॉर्मूला पहले देखा था. तो ये क्या हो गया हमारा 61.5 प्लस 41 माइनस 20.5. तो इनका हम क्या लेंगे, फ्लोर लेंगे या सीलिंग लेंगे? कोई भी नंबर जैसे 20.5 है तो वो 21 लेंगे या 20 लेंगे. तो हमारा 0.5 का कोई मतलब नहीं, तो हम क्या लेंगे, उनका फ्लोर लेंगे. तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, उनका सबका फ्लोर लेंगे, सीलिंग नहीं लेंगे. तो ये भी क्या होगा हमारा, इट बिकम्स 61 प्लस 41 माइनस 20. तो डेट बिकम्स 102 माइनस 20. तो डेट गिव्स यू फाइनल आंसर 80. Likewise, there is one question. Let's suppose number that is not divisible by 2 और 3 और 5. देयर इज ए क्वेश्चन. तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, इसमें हमने पहले तो फाइंड आउट कर लिया कि 2 एंड 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं. अब मुझे इसी में फाइंड आउट करना है कि ऐसे नंबर जो हमारे क्या है डिविजिबल ना हो 2, 3 और 5 से. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम प्रोसीजर. पहले क्या है, मुझे नंबर ये फाइंड आउट करेंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो मैं क्या लूँगा, फ्लोर फंक्शन. प्लस ऐसे नंबर जो मेरे 3 से हो रहे होंगे तो उनको भी ऐड करूँगा, प्लस जो मेरे 5 से होंगे. अब क्या होगा, कॉमन पार्ट में हमारा ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहे होंगे, ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 5 से हो रहे होंगे, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 5 से भी हो रहे होंगे. तो इसको क्या करेंगे, माइनस. तो माइनस 123 डिवाइड बाई 6 माइनस 123 डिवाइड बाई 3, 5 जा 15 एंड माइनस 123 डिवाइड बाई 10. और इसके बाद क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे सब में क्या होंगे, कॉमन भी होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो दैट इज 123 डिवाइड बाई कितने होगा, इसका एलसीएम 30. तो ये क्या हो गया फाइनल आंसर. तो उसको हम यदि चेक कर लें तो 123 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारा 61. मैं डायरेक्ट ले ले रहा हूँ 61. 123 बाई कितना देगा 41, और ये कितना देगा हमारा 5 में कितना देगा हमारा 24 पॉइंट समथिंग आएगा. तो इट बिकम्स 24, देन माइनस 20 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 4. तो फाइनल आंसर क्या होगा, इट गिव्स यू 90. जो क्या होंगे डिविजिबल बाई 2 और 3, 5 होंगे. तो मुझे क्या करना है, नॉट डिविजिबल बाई. तो नॉट डिविजिबल बाई के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर कितना है मेरा 123 है, माइनस में 90 कर दूंगा. तो फाइनल आंसर इज 33 नंबर, डेट इज नॉट डिविजिबल बाई
2 और 3 और 5। तो लाइक वाइज बेटा हम इन प्रॉब्लम को क्या है सॉर्ट आउट करते हैं। तो आई थिंक मैं आई कंप्लीट डिस्कशन ऑन सेट थ्योरी। अब हम लोग क्या है टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट द रिलेशन। तो फर्स्ट थिंग इज द रिलेशन हमारा क्या होता है। तो रिलेशन से सबसे पहले हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता क्या है और इसी के बेसिस पे हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बेसिकली क्या होता है, रिलेशन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है हमारा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर whose first member belongs to first set and second member belongs to second set, it is denoted by a cross b। तो सबसे पहले क्या है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमें एटलीस्ट 2 सेट की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या है हमेशा बाइनरी रिलेशन हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से। तो इसको हम जैसे कि यदि मैं सेट ए और सेट बी में अप्लाई करूंगा तो मैं कहूँगा सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको हम क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो इसमें क्या होगा जो ए क्रॉस बी के जो हमारे मेंबर्स बनेंगे, ए क्रॉस बी में जो हमारे मेंबर्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमेशा इस तरह से होंगे कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो सेट ए का होगा। जो भी मेरा पेयर आएगा, जैसे लेट सपोज ए कॉमा बी आया, तो जो ए होगा वो ए को बिलोंग कर रहा होगा और जो बी होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, बी वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा। लाइकवाइज अब हम इस केस में देखते हैं क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ पर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले मेरा ए का 1 के साथ, ए का मेरा 2 के साथ, फिर क्या होगा ए का मेरा 3 के साथ आएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए की हमारी 1 के साथ मेंबरशिप है, ए की 2 के साथ मेंबरशिप है, ए की 3 के साथ मेंबरशिप है, देन लाइकवाइज बी के साथ, देन B1 B2 एंड B3। तो ये जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो B1 है वो हमारा B1 इज नॉट इक्वल टू 1B। इस B1 का मतलब क्या हो गया, जो ये B हमारा सेट A को बिलोंग कर रहा है और ये क्या है सेट B को बिलोंग कर रहा है। बट 1B लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेट A से बिलोंग होना चाहिए और ये क्या हमारा सेट B से बिलोंग होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो था द डिफरेंट थिंग। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, यदि मैंने A1 लिखा है तो मुझे 1A नहीं लिख सकता, A1 ही लिखना है। सेकंड वे क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, क्या है हम ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ए की हमारी मेंबरशिप हमारी क्या है 1 के साथ है, ए की मेरी मेंबरशिप 2 के साथ है, फिर क्या है ए की मेरी मेंबरशिप 3 के साथ है, इसी तरह बी की मेरी 1 के साथ है एंड बी 2 के साथ भी है और बी क्या है 3 के साथ भी है। तो इसी को मैं क्या लिखता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये क्या है सेट ए है और दिस इज सेट बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें क्या है जितने भी हमारी रिलेशनशिप पॉसिबल होगी वो सब किस में आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो क्या मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या मैं यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकता हूँ, आई थिंक यस। बिकॉज क्योंकि हमें क्या दे रहा है, सारे के सारे ऑर्डर पेयर दे रहा है, इसमें कोई भी हमारा बचेगा नहीं। जब हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर बचेगा ही नहीं तो उसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। तो उसको यदि मैं डेफिनेशन वाइज लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज द set of give you set of ordered pair A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गई कि मुझे A और B के ऐसे ऑर्डर पेयर देगा जिसमें A क्या होगा, मेरा सेट A फर्स्ट वाले से बिलोंग कर रहा होगा और जो B होगा वो सेकंड B से बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या हो गया, इट इज ए काइंड ऑफ मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल हो गया, तो जिसमें क्या हो गया, वेयर एवरी मेंबर ऑफ द फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू एवरी मेंबर ऑफ द सेकंड सेट। लाइकवाइज तो उसको मैथमेटिकली जो मैंने अभी लिखा इसको हमने इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेट ए में यहाँ पे क्या है हमारे 3 एलिमेंट है और सेट बी में क्या है यहाँ पे मॉड A = 3 एंड मॉड B = 5।
तो यदि मेरे पास क्या है, मॉड ए में 3 एलिमेंट है, मॉड बी में 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 3 मेरा 5 के साथ क्या होगा, सबके साथ रिलेशनशिप बनाएगा। तो हमारे क्या हो गया, पहले जो हमारा फर्स्ट होगा वो हमारा 1 2 3 4 5 के साथ बनाएगा, फिर इसका जो ए का सेकंड एलिमेंट होगा फिर वो 1 2 3 4 5 के साथ बनाएगा। लाइकवाइज क्या होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा मेरा वो 1 2 5 बनाएगा। तो टोटल हमारे कितने एलिमेंट निकलेंगे इसमें, 5 10 प्लस 15। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 15। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमारा सेट ए के पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड सेट बी के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दिस इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या है, यदि हमारे एक में a में 3 है और b में 5 है, तो a क्रॉस b है 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन जनरल इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, इस बात को हमेशा याद रखना है कि a क्रॉस b नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। ये बात हमें समझ में आ गई है, क्योंकि a क्रॉस b में क्या होंगे, मैं ऐसे a कॉमा b मिलेंगे वेयर क्या होगा, जो a होगा डेट बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। बट इन द b क्रॉस a में जो हमारा a b आएंगे या c d कह लो, तो जो c होगा वो हमारा b से बिलोंग कर रहा होगा और ये क्या होगा, a से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट थिंग है। तो a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। और जब हमारा a के साथ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और b में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन मॉड a क्रॉस b हैव ए m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन क्या है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मुझे ए से बी की तरफ जाना है या मुझे बी से ए की तरफ जाना है। तो जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो जो हमारे रिलेशन में मेंबर होंगे वो फर्स्ट क्या होगा, ए को बिलोंग कर रहा होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी को बिलोंग कर रहा होगा। तो इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। तो अच्छा, यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम रिलेशन क्या होगा, किसी भी इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास हमारे सारे के सारे ऑर्डर पे होंगे, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यदि मैं बात करूंगा मिनिमम की, मिनिमम रिलेशन की, तो क्या होगा, वो हमेशा आई क्या होगा। हो सकता है कोई सेट ए का सेट बी के साथ कोई भी रिलेशनशिप में है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, हमारा कोई भी जब पेयर नहीं आएगा, ऑर्डर पेयर, दैट रिप्रेजेंट इन द सेट थ्योरी बाय द 5। ये तो बात हो गई बेटा मेरी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, ये हो गई बात। अब यदि मुझे क्या करना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इससे रिलेशन बनाने हो, यदि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बनाने हो, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल। क्या होगा, हमारे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n एलिमेंट मींस पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब क्या होगा, यदि मेरे जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है किसी रिलेशन में, तो सबके पास क्या है, 2 चॉइस है। या तो क्या होगा, यदि मैं कोई रिलेशन बना सकता हूँ तो वो क्या होगा, उसमें या तो प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट बाय 2 की पावर m इंटू एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो m इंटू एन, इतने हमारी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 चॉइस है। तो ये क्या होगा हमारे, इट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल। तो जैसे इसको अभी हम दिखाते हैं आगे, तो ये क्वेश्चन आया है इस पे, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट विथ एन एलिमेंट। मुझे क्या है, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो बाइनरी रिलेशन में तुम्हें बताया, यदि हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मैं n इंटू एन कितना होगा, n स्क्वायर होगा। और जब मुझे रिलेशन निकालना तो क्या हो जाएगा, इनके पास सबके पास 2 चॉइस है, या तो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो मेरा दैट इज द आंसर इज द 2n स्क्वायर। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी फाइनाइट सेट ऑफ साइज n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मुझे क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमारा एक ए में क्या हो गया, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमारा क्या हो गया, मॉड ए इक्वल टू मैं क्या कहूँ, n। तो ए क्रॉस ए में हमारे कितने हो गए,
n इंटू एन डेट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो मेरा पावर सेट निकालूंगा तो पावर सेट क्या कहते हैं हम, पावर सेट। तो मतलब P ऑफ A क्रॉस A ने यदि में निकालना है तो मतलब क्या हो गया, इट इज डिपेंडेंट बाई 2 मॉड A क्रॉस A। तो हमारा क्या हो गया, मॉड A क्रॉस A इज इक्वल टू कितना हमारा आया, एन स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, 2n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा, इसका कौन सा आंसर सही हो गया, 2n। नेक्स्ट इज द रिलेशन। तो हमारा बेसिकली अब क्या है, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ दिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम रिलेशन। यदि कि हम मैक्सिमम रिलेशन की बात करें तो इट इज डिपेंडेंट बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम बात करते हैं कि जो उसके पॉसिबल सबसेट होता है तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा रिलेशन यदि हम कहेंगे तो लेट ए एंड बी आर सेट देन एवरी पॉसिबल सबसेट। यदि हमारा क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जितने भी हमारे पॉसिबल सबसेट होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन से। जैसे हम सेट थ्योरी में क्या कर रहे थे, एवरी पॉसिबल सबसेट को वहां किससे कर रहे थे, पावर सेट से। यदि हम सेट के रिगार्डिंग सबसेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड पावर सेट। बट इन द केस ऑफ रिलेशन थ्योरी में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमारे जितने पॉसिबल सबसेट होंगे दैट इज डिपेंडेंट बाय द रिलेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होगा मेरा, अगेन बाइनरी होगा। ये क्या होगा बेटा मेरा, बाइनरी होगा पॉसिबल, क्योंकि हमेशा क्या होगा, मुझे दो सेट की नीड पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया हमारा, यदि मैं कहूँ इसकी डेफिनेशन कहूँ तो ए बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल रिलेशन हो गया। तो रिलेशन में क्या हो गया, यदि इफ मॉड ए इक्वल टू एम एंड मॉड बी इक्वल टू एन देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, एम क्रॉस एन होंगे, एक्सक्यूज मी। देन एवरी एलिमेंट हैव टू चॉइस, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर नहीं प्रेजेंट होगा इन द सबसेट में। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितने हो गए हमारे, कितने हो गए बेटा, मैंने ये बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का हमारा 2 चॉइस है, मतलब क्या हो गया 2mn। ओके, आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अब मैं बात करूं जैसे, तो यदि मैं शॉर्टकट यदि बात करूं तो मैं रिलेशन को मैथमेटिकली कह सकता हूं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल यदि बात करूं तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो भी हमारा एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो भी हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक नया पेज ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सेट ए इज 2,3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 6। तो मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आया मेरा, 2 की 6 के साथ 3 के साथ 6 की मेंबरशिप। तो मतलब क्या हो गया, 2 6 मुझे ऑर्डर पेयर मिला और एक क्या हुआ 3 6 एक ऑर्डर पेयर। अब मुझे क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। लेट R1 एक हमारा क्या है, R1 रिलेशन है, जिसमें मैं कहूंगा कि कोई भी हमारा एलिमेंट एक दूसरे के साथ मेंबरशिप नहीं कर रहा है। तो उसको मैं यदि डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगा, एक सेट ए एक सेट बी। तो यहाँ पे क्या है, मेरे सेट ए में क्या 2 3 एलिमेंट थे और बी में 6, तो कोई भी किसी का मेंबरशिप नहीं बना रहा, तो ये R1 हो गया। सेकंड क्या है R2, तो जिसमें मैंने कहा कि सिर्फ 3 हमारा 6 के साथ बना रहा है। तो मैंने क्या कहा 2 3 और यहाँ मैंने बनाया 6, तो मतलब क्या है 3 मेरा 6 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज द सेट R3। तो R3 मैंने क्या कहा, अकेले सिर्फ 2 और 6 से हमारे हैं, तो इसमें क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट करा मैंने सेट A 2 3 और B में 6। तो मतलब क्या हो गया, मेरा 2 की 6 के साथ क्या हो गया, अटैच है। एक और रिलेशन बनाया R4, जहाँ पे क्या होगा 2 और 6 और 3 और 6, ये दोनों क्या है हमारे मेंबरशिप बना रहे हैं। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सेट A 2 3 और सेट B में क्या है मेरा, सॉरी सेट B यहाँ पे क्या है दैट इज 6। तो क्या होगा 2 भी मेरा 6 के साथ अटैच है, मेंबरशिप बना रहा है, और 3 भी मेरा 6 के साथ डायरेक्शन बना रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे, R1 R2 R3 R4। तो मैंने पहली बार में क्या है 0, मतलब कोई भी हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा। फिर क्या है मैंने 1 1, तो मैंने एक 3 6 को लिया, नेक्स्ट 2 6 को लिया, फाइनल क्या हुआ मैंने जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने सबको
ले लिया। तो हम इसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। और ये क्या हो गया, पॉसिबल सबसेट। ये क्या हो गया, पॉसिबल सबसेट। अब जैसे मैंने क्या कहा था, इफ सेट ए हैव m नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट बी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, m इंटू एन, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितने थे, 2 की पावर m n। ये क्या था, रिलेशन पॉसिबल। तो हम इसी को बेटा इस फॉर्मूले में यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आइदर इट इज ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और b की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। तो हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज गिव्स यू 4। तो हमने ये देखो 4 रिलेशनशिप बना ली कि मैक्सिमम 4 रिलेशन पॉसिबल है फ्रॉम द सेट टू सेट बी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मैक्सिमम 4 रिलेशनशिप पॉसिबल, दैट इज R1 R2 R3 R4, in which R1 have no relationship between A and B, R2 have only one relationship 3 to 6, R3 have only one relationship 2 to 6, and R4 have both relationship 2 to 6 and 3 to 6। अब इसके लिए क्या है, हमारे कुछ नोटेशन भी हैं, कुछ हमारे जो है सिंपल क्या होते हैं, कुछ नोटेशन भी यूज होते हैं। लेट्स सपोज एक रिलेशन है हमारा फ्रॉम x टू y इज, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स आर वाई, एक्स आर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। इफ मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उसके बेसिस पे क्या है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा रिलेशन कौन सी डेफिनेशन को हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सेट ए है, फर्स्ट डेफिनेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इवन, सेट टू सेकेंड डेफिनेशन इज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इवन, definition 3 is x plus y is equal to odd, and fourth definition is x cube less than y, fourth definition fifth is हमारी x cube is greater than y square, and sixth definition is x cube plus y is equal to prime number, seventh definition is x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो मुझे क्या है, इसके बेसिस पे जो मैंने अभी केस लिया था, सेट ए 2,3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 6, और उसके बेसिस पे मैंने 4 रिलेशनशिप बनाई थी, R1 R2 R3 एंड R4। अब तुम्हें क्या काम करना है, ये R1 R2 R4 है, ये मेरी कौन सी डेफिनेशन को मैच कर रहे हैं। तो R1 क्या था मेरा 5 था, R2 क्या था 3,6, और R3 क्या था मेरा 2,6, और R4 क्या था मेरा 2,6 एंड 3,6। तो मेरी कौन सी डेफिनेशन को मैच कर रहा है। तो फर्स्ट है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं सेट ए से कोई वैल्यू ले रहा हूँ और सेट बी से मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ, और यदि मैं उन दोनों का सम कर रहा हूँ तो मुझे इवन मिल रहा है। तो किससे मिल रहा है, यदि मैंने इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए एंड सेट बी, सेट ए में क्या था 2 3 और 6, तो मैं यदि मैं 2 6 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा 8 आएगा, 3 6 को करूँगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 2 के साथ 6 के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप मैच है। ये कौन सी हमारा R3, तो ये R3 रिलेशन हमारा क्या है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 6 12 आएगा, और 3 इंटू 6 18 आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो R4 रिलेशन है जहाँ पे मेरा 2 एंड 3, ये क्या है मेरे बोथ यहाँ पे 2 6 एंड 3 6 दोनों क्या है, इसको मैच कर रहे हैं। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू ऑड। ऑड क्या हो गया, 2 प्लस 6 करूँगा 8 आएगा, और 6 प्लस 3 क्या आएगा 9 आएगा। तो ये कौन सा हो गया मेरा R2। R2 के केस में मैंने क्या करा था 2 3 और यहाँ से 6, तो मैंने क्या था 6 प्लस 3 9। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब इज लेस देन वाई। तो मतलब क्या हो गया कि मैं 2 का यदि क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब क्या आया 8, और इधर से क्या लूँगा 8 इज लेस देन 6, नहीं तो ये फॉल्स हो गया। और 3 लेस देन, यदि 3 का क्यूब करता हूँ 3 क्यूब लेस देन 6, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये हमारा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारा रिलेशनशिप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 5 कौन सा हो गया हमारा R1 रिलेशनशिप।
नेक्स्ट इज एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब में क्या हो गया हमारा 8, क्या 8 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर 36 है, नहीं है। बट मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो क्या हो गया 81, 81 इज ग्रेटर देन 36, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा R2, R2 2 3 और 6, तो 3 हमारा 6 के साथ इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू प्राइम नंबर। तो हमारा क्या होगा, यदि मैं 2 का प्राइम, यदि 2 का क्यूब लूँ, मतलब क्या हो गया 2 क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। और इसी तरह से क्या है 3 क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अब बताओ इन दो में से कौन सा ट्रू होगा, आइदर। तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या आई हमारी, 2 क्यूब की वैल्यू क्या आई 8, 8 प्लस 6 क्या आ गया 14, और इधर से हम लेंगे तो क्या हो गया 9 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 15। तो सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है 9 नहीं हुआ, 3 का क्यूब क्या हुआ हमारा 3 थिया 9, 9 थिया 27, सॉरी ये क्या होगा 27, तो 20 प्लस 6 क्या है 35। तो 35 क्या है हमारा प्राइम नंबर, सॉरी तो 35 क्या था हमारा, चलो गलती से बेटा रिमूव हो गया, तो मतलब ये मान लेते हैं, चलो वहाँ पे तुम्हें इस कंडीशन सेटिस्फाई करना आ गया, तो हमारा कौन सा रिलेशन उसको पॉसिबल करेगा। तो टोटल मिला के एक कंक्लूजन है, चलो वो रेज हो गया, बट मैं टोटल मिला के एक कंक्लूजन है फॉर ए डेफिनेशन, हमारा क्या है कोई भी एक डेफिनेशन के लिए, फॉर ए डेफिनेशन एग्जैक्टली देयर मस्ट बी ए ओनली वन रिलेशन, ओनली वन रिलेशन एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि एक डेफिनेशन को हमेशा एक ही रिलेशन क्या कर रहा होगा, उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक डेफिनेशन को कभी भी हमारे मोर देन वन रिलेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। ये हमारा था, ये हमारा इसमें होता है। अब क्या हमारे कुछ डिफरेंट नोटेशन है जो हमारे क्या है रिलेशनशिप को हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या है डिफरेंट नोटेशन used to define a relation। तो मेरे पास डिफरेंट नोटेशन है जो मेरे क्या रिलेशन को मैं डिफाइन करने के काम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई रिलेशन आर है, तो इसको मैंने कहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी, और लेट ए इक्वल टू 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 5 6, और सेट सी इज 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको इस तरह से भी करता हूँ, यदि मुझे इसको यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो क्या हो गया ए क्रॉस बी मेरा इधर को आएगा और सी मेरा इधर को आएगा। इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कभी ये नहीं है कि हम यदि ए क्रॉस बी को एक साथ ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 का मेरा 5 के साथ होगा, तो यहाँ में पेयर क्या बनेगा 2 5 बनेगा। नेक्स्ट क्या है मेरा 2 6 के साथ पेयर बनाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा 3 5 के साथ पेयर बनाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरा 3 6 के साथ पेयर बनाएगा। और यहाँ पे क्या है 2 3 4 एंड 5। तो मेरे क्या है सारे के सारे क्या है, लेट सपोज मेरा 5 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। मान लिया कि ये मेरा 4 के साथ बना रहा है, ये मेरा 5 के साथ बना रहा है। इस तरह से मैंने क्या है इनको रिलेशनशिप में इसको मैं दिखा सकता हूँ कि कौन सा किसके साथ हमारा मैचिंग कर रहा है। तो हमारा क्या है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा डिफरेंट नोटेशन। तो डिफरेंट नोटेशन में क्या है, फर्स्ट क्या है मेरा डेफिनेशन, कि मुझे डेफिनेशन वाइज कैसे लिखना होता है। लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि ए क्या है मेरा 2 3 4 है एंड सेट बी है 6 8 9। और मुझे क्या है डेफिनेशन वाइज लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, जैसे मैंने लिखा आर ए कॉमा बी, मेरे ऐसे पेयर होंगे ऑर्डर पेयर इन विच ए डिवाइड्स बी। तो इसमें क्या आएंगे, जैसे वही पेयर आएंगे जो क्या कर रहे होंगे ए हमारे बी को डिवाइड कर रहे होंगे। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट ए और जो बी क्या होगा रिलेशनशिप विथ ए।
ए डिवाइड्स बी। तो कई बुक्स में बेटा अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो हम क्या है इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा डेफिनेशन क्या है लिखने का, सेकेंड नोटेशन इज रोस्टर फॉर्म। तो वही जैसे हमारा सेट थ्योरी में था, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हमारे डायरेक्टली हम पेयर लिख देंगे। तो क्या होगा, हमारा 2 हमारा 6 के साथ डिविजिबल है, क्या होगा 2 मेरा 8 के साथ डिविजिबल है, बट 3 के 9 के साथ नहीं है। 3 मेरा क्या है 6 के साथ भी है, 3 मेरा 9 के साथ भी डिविजिबल है, और 4 क्या है मेरा 8 के साथ डिविजिबल है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या है इस तरह से पेयर में लिख सकता हूँ। थर्ड क्या है मेरा नोटेशन, ग्राफिकल नोटेशन ऑफ रिलेशन, ग्राफिकल नोटेशन। तो ग्राफिकल नोटेशन में क्या करूंगा मैं, सेट ए एंड सेट बी दोनों को बना लूंगा। तो सेट ए में कितने हैं मेरे 2, 3 एंड 4, और सेट बी में क्या है 6, 8 एंड 9। तो मेरा क्या हो गया, 2 मेरा 6 के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है, 2 मेरा 8 के साथ भी बना रहा है, 3 मेरा 6 के साथ बना रहा है, और 3 मेरा 9 के साथ बना रहा है, लाइक वाइज 4 मेरा 8 के साथ बना रहा है। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यदि मैं इसमें बात करूँ, कई बार बेटा होता ही बात की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो जो डोमेन होगी इन दिस केस, जो डोमेन होगी, डोमेन इज 2, 3, 4 एंड रेंज क्या हो गई हमारी 6, 8, 9। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब क्या होता है 6, 8, 9 मतलब क्या है, सबने 6, 8, 9 के साथ मेंबरशिप बना रखी है। यदि मान लिया कि लेट सपोज बी में एक एलिमेंट 10 भी होता और उसके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं होती, तो क्या होता वो रेंज में हमारा काउंट नहीं होता, डेट इज बिकम्स द कोडोमेन। तो इस केस में क्या हमारी कोडोमेन हमारी सेट ऑफ बी, और डोमेन इज सेट ऑफ ए एलिमेंट्स, और रेंज क्या होंगे कौन कौन से बी के एलिमेंट जो हमारे क्या होंगे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, रिलेशनशिप बना रहे होंगे। एंड फोर्थ इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ नोटेशन इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स, इसको मैं नेक्स्ट उसमें लिख ले रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में। फोर्थ इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक RIIJ, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी हमारी क्या होती है NA इंटू NB। हमारे NA और NB में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। और क्या होता है RIJ इक्वल टू 1। 1 क्या होगा, यदि उनके बीच में हमारी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब क्या हो गया AI रिलेशनशिप BJ, अदरवाइज क्या होगा 0। यदि नो रिलेशनशिप तो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको 0 से, अदरवाइज इसको कैसे करेंगे 0 से करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, सेट ए में मेरे पास 2, 3 एंड 4 एलिमेंट थे, और बी में किससे कौन कौन से एलिमेंट है 6, 8 एंड 9। अब इनके बीच में क्या है, मुझे मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या मेरा 2 की 6 के साथ डिवाइड हो रहा था, ये हो रहा था, तो मतलब क्या हो गया 8 रिप्रेजेंट 1। 2 मेरा 8 के साथ डिवाइड हो रहा था, 8 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 क्या मेरा 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 8 इज 0। 6 मेरा 3 के साथ डिविजिबल है, मीन्स 1। 8 मेरा 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, डेट मीन्स 0। 9 मेरा 3 के साथ डिविजिबल है, डेट मीन्स 1। और 6 मेरा 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, डेट मीन्स 0। 8 मेरा 4 के साथ डिविजिबल है, डेट मीन्स 1। 9 इज डिविजिबल बाई 4, नो, डेट इज 4। तो लाइक वाइज वी मेक ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है, हमने जो इतने डिफरेंट टाइप के नोटेशन पढ़े हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है हमें मैट्रिक्स के उसमें आसान मिलता है क्वेश्चन। तो हमें क्या है कि जैसे हम अपनी प्रॉब्लम को हमें इजीली सॉल्व कर सके, उसमें हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमारे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम क्या है 1 बाय 1 हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जैसे कंपोजिट रिलेशन क्या होगा हमारा, और इसके अलावा क्या हो गया, कंपोजिट रिलेशन के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के हम रिलेशन पॉसिबल देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। then we go for the types of relation. So I hope today you enjoy the lecture. Okay, thank you.